बोलिए, कितने के छत पर जानवर बंधे होंगे, कितने के रूम में जानवर होंगे। अरे ये सब साजिश है, बहुत बड़े पैमाने पर ये सब देश को लूटने के लिए और देश को खंगालने के लिए। धीरे धीरे यह देश को बर्बाद तो कर ही देगा और हम फिर कहते हैं यह देश को दो भाग में बांट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की जनता सतर्क हो जाए। भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में और बिहार की राजनीति में बड़ी दुर्घटना और घटना हो सकती है। आपको बताया, ये सारी बातें कहना है बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का। दरअसल गया में सुरेंद्र यादव पहुंचे हैं और वहां से वो भाजपा पर एक बार फिर से हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी से ही ये सारे उपयोग और सारे जो प्लानिंग है वो भाजपा ने शुरू कर दी है। और आपको बताया, लोकसभा चुनाव के पहले बिहार की जनता सतर्क हो जाए। बिहार में बड़े बड़े घटना और दुर्घटना हो सकती है। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। मंत्री सुरेंद्र यादव का बड़ा दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी घटना दुर्घटना बड़ी से बड़ी हो सकती है। बीजेपी फिर से सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी से ही उनके द्वारा पूरी साजिश रची जा रही है। उन्होंने लोगों को होशियार रहने की सलाह दी है। ये बातें बिहार के गया में न्यू करीमगंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर बोलते हुए मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि देश को दो भागों में बांट सकती है और ये उनकी साजिश है। इस साजिशन तहत सारी चीज़ें बिहार में हो रही है। आप सब होशियार हो जाए। मैं हर जगह होशियार होने के लिए सभी को कह रहा हूँ। मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने में देश को लूटने और खंगालने की साजिश हो रही है। उन्होंने इस दौरान उदाहरण देते हुए कहा कि बताइए तो, चोकर आदमी खाता है, दाम काहे बढ़ जाता है? चोकर तो जानवर खाता है। दिल्ली में बैठे बादशाह लोग को के यहाँ कितने जानवर हैं? उन्होंने कहा कि ये सब साजिश धीरे धीरे देश को बर्बाद करने की है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के वक्त पड़ोसी देश में से जाली नोट लाकर भर दिया और घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लाया, क्या आम लोगों को लाभ हो गया? अब तो देश बर्बाद के कगार पर पहुंच गया है। तो देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से भाजपा कभी महागठबंधन सरकार पर हमलावर होती है तो कभी महागठबंधन के जितने भी पार्टी हैं, यानी राजद कह ली या जदयू कह ली, वो भाजपा पर हमलावर होते हैं। ऐसे में आपको बताया कि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो भाजपा पर एक बार फिर से हमलावर हुए और उन्होंने कहा है कि बिहार में खासकर देश को बर्बाद करने की साजिश रच रही है भाजपा। और 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है और चुनाव के पहले बिहार के सत्ता में बड़ी घटना और दुर्घटना हो सकती है। भाजपा तो केंद्र सरकार में है ही, लेकिन बिहार में जब से भाजपा के हाथ से सत्ता गई है तब से भाजपा बौखला गई है और बिहार के सत्ता को अपने काबिज में करने के लिए, बिहार में सत्ता में आने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। तो क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र यादव, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों। तो चोकर आदमी खाता है, दाम काहे बढ़ गया? ये खाता है चोकर, जानवर ना। तो दिल्ली में कितने बादशाह लोग हैं, कितने जानवर पाले हुए होंगे। बोलिए, कितने के छत पर जानवर बंधे होंगे, कितने के रूम में जानवर होंगे। अरे ये सब साजिश है, बहुत बड़े पैमाने पर ये सब देश को लूटने के लिए और देश को खंगालने के लिए। धीरे धीरे यह देश को बर्बाद तो कर ही देगा और हम फिर कहते हैं यह देश को दो भाग में बांट देगा। हम बोलते हैं दो भाग में बांटेगा। ये सब चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी घटना दुर्घटना बड़ा से बड़ा हो सकता है सत्ता पाने के लिए फिर से। इसलिए होशियार रहना है। हे मेरे दाता, है मेरे मालिक, आप होशियार हो जाइए। जहां तक बड़ा मालिक की इबादत करते हैं उसी माइक से सबको कान तक पहुंचा दीजिए कि होशियार हो जाओ। होशियार रहना है। हम जहां भी जाते हैं अपना होशियार करते हैं, नहीं सब होशियार हो जाओ। बोलिए, कितने के छत पर जानवर बंधे होंगे, कितने के रूम में जानवर होंगे। अरे ये सब साजिश है, बहुत बड़े पैमाने पर ये सब देश को लूटने के लिए और देश को खंगालने के लिए।